भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। स्थानीय अपराध शाखा के दल को मुखबिर से जानकारी मिली, तुलसी नगर खात रोड केसलवाड़ा में अवैध जुआ अड्डा चल रहा है। टीम ने गोपाल ठाकरे के घर में चल रहे जुआ अड्डे पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 11 लोगों को ताश के पत्तों पर पैसे की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस ने जुआ अड्डे से 12,090 रुपए नगद तथा आरोपियों की तलाशी में 1,44,000 रुपए नगद बरामद किए। इसके अलावा 8 मोबाइल फोन, 5 मोटरसाइकिलें, ताश के पत्ते और एक दरी जब्त की गई। पुलिस ने कुल 7,40,190 रुपए का माल जब्त किया है। सभी 11 आरोपियों के खिलाफ भंडारा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले के आगे की जांच भंडारा पुलिस थाने के अधिकारी कर रहे हैं। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, भंडारा की उपविभागीय पुलिस अधिकारी ज्योतिका इंगले तथा पुलिस निरीक्षक संजय गायकवाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक संतोष चौहान, पुलिस हवालदार बालाराम वरकड़े, संदीप भगत, शैलेश आगासे, संदीप भानारकर और पुलिस सिपाही कोमल ईश्वरकर ने की। बैंक ऑफ इंडिया भंडारा शाखा द्वारा पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 3री और 4थी के विद्यार्थियों के लिए बैंकिंग अवेयरनेस एवं लर्निंग टूर का आयोजन किया गया। 50-50 विद्यार्थियों के बैच में आयोजित इस टूर के दौरान बच्चों को बैंकिंग व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर मिला। बैंक के विभिन्न काउंटरों पर कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को पैसा जमा करने और निकालने, ATM के उपयोग, KYC प्रक्रिया तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के तरीकों की जानकारी सरल भाषा में दी। विद्यार्थियों ने बैंकिंग से जुड़े सवाल पूछे, जिनका मुख्य प्रबंधक राम राजेंद्र मणि ने जवाब दिया। उन्होंने बच्चों को कम उम्र से ही बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विद्यार्थियों को NPS वात्सल्य योजना के बारे में भी जानकारी दी गई और पैसे सुरक्षित रखने के लिए गुल्लक के बजाय बैंक खाते के उपयोग का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को चॉकलेट वितरित की गई और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को विशेष उपहार दिए गए। स्कूल प्रबंधक की ओर से मुख्य प्रबंधक को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के एडमिन इंचार्ज रविंद्र जी, शिक्षिकाएं तथा बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी, कर्मचारी, रुचि वासनिक, पूर्णिमा सिंह, काजल वाघमारे, स्वच्छंद इतानकर, प्रशांत टिचकुले, रवि तोमर और अभिषेक बोरांते सहित बड़ी संख्या में ग्राहक उपस्थित रहे। बैंक की इस पहल की सराहना की गई। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। राखी और मिठाइयों की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। इसी बीच गोंदिया के करीब 100 वर्ष पुराने मोहन महाराज पेड़े वाले प्रतिष्ठान पर पेड़े खरीदने के लिए सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भाई बहन के रिश्ते में मिठास घोलने के लिए लोग यहाँ के प्रसिद्ध पेड़े खरीद रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में ग्राहक दुकान पर पहुंच रहे हैं। मोहन महाराज पेड़े वाले की पहचान गोंदिया के पुराने और प्रसिद्ध मिठाई प्रतिष्ठानों में होती है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोग भी यहाँ के पेड़े अपने साथ ले जाते हैं। रक्षाबंधन पर मुंह मीठा कराने के लिए इस बार भी गोंदिया वासियों की पहली पसंद मोहन महाराज के स्वादिष्ट पेड़े बने हुए हैं। यही वजह है कि पूरे दिन दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ नजर आ रही है।
गोंदिया के शासकीय मेडिकल कॉलेज में कंत्राटी कर्मचारी के आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। यहाँ कंत्राटी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत एक महिला ने कथित तौर पर लगातार हो रहे मानसिक और काम के दबाव से परेशान होकर जहरीला पदार्थ पी लिया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज और कर्मचारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेज में एक महिला कर्मचारी स्मार्ट सर्विसेज नामक कंत्राटी कंपनी के माध्यम से सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। रोज की तरह ड्यूटी पूरी करने के बाद वह घर पहुंची। इसके बाद कथित तौर पर कार्यस्थल पर लगातार हो रहे मानसिक उत्पीड़न और परेशानी से तंग आकर उसने जहरीला पदार्थ पीकर जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने तुरंत उसे गोंदिया के जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू किया और फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज के अन्य कंत्राटी कर्मचारी और सहकर्मी जिला अस्पताल पहुंचे और महिला से मुलाकात कर उसका हाल जाना। सहकर्मियों का आरोप है कि लगातार हो रही परेशानी के कारण महिला को यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। वहीं कंत्राटी जमादार धीरज मावत ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनका कहना है कि कंपनी की ओर से कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाती है और उनके साथ किसी तरह का उत्पीड़न नहीं किया गया। स्मार्ट सर्विसेज कंपनी में जमादार के पोस्ट में यहाँ कार्यरत हूँ। जिस तरीके का जो आरोप लगाया गया है, रजनी कुमरे ने जो आरोप लगाया है कि मेरे को हरासमेंट किया करके मैं उसने पॉइजन खाई, ये खाई, वो खाई, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि वो मेरे पास में आई नहीं और ऐसी कोई डील हुई नहीं उनसे कि हम तुमको ले नहीं रहे, हम तुमको भगाए या हम तुमको काम में नहीं लेंगे। सभी कर्मचारियों का कहना एक ही था। हम सभी कर्मचारी यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं अभी जमादार हूँ। सभी कर्मचारियों का कहना ऐसा था कि जो गुणवंता साखरे और रेखा पिपलेवार है, भैया अगर वो यहाँ काम करेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। इस विषय में हमारी लड़ाई चालू थी और जो रजनी कुमरे ने जो हरासमेंट का जो आरोप लगाई है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सिद्ध कर दे, वो प्रूव कर दे कि मैंने उनको किस तरीके से हरासमेंट किया। कल वो मेरे पास आए या फुटेज होगा या कुछ होगा कि मैंने किसी से किसी चीज के लिए मैंने उसको हरासमेंट किया होगा, तो वो मुझे प्रूफ दे दे। मुझे एनसीआर रिपोर्ट मिली, मैंने एनसीआर रिपोर्ट पढ़ा। एनसीआर रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि हम जमादार के पास गए थे, हमको जमादार ने वहां से भगाया। अगर जमादार ने वहां से भगाया तो कोई फुटेज होगा या कोई ऑफिस में आया होगा मेरे, तो कोई ना कोई तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। वो लोग यहाँ 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, 10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं। 10 सालों में एक आध बार तो हरासमेंट किए होंगे जमादार ने उनको। फिर अभी वो 12-14 दिन स्ट्राइक पे बैठे थे सर। 12-14 दिन के बाद कल 1 घंटे के लिए जो भी आए ड्यूटी आए, ऑन ड्यूटी आए। ड्यूटी जाकर के पहले कंपनी में जाना था, वहां से ज्वाइनिंग लेटर वो सर क्या बोलते क्या नहीं, फिर इधर ऑफिस में आना था। आए नहीं, कुछ नहीं, और ऐसा कैसा आरोप लगा दिए कि हमको ड्यूटी पे नहीं ले रहे। और हमारा सब लोगों का यही कहना है कि 10 भाई को तो यहाँ चलेगा, लेकिन 2 लोगों को नहीं रखना है। तो इन लोगों को कौन सी प्रॉब्लम हो रही कि वो 2 भाई को यहाँ नहीं रखना चाहते। उनको तो कुछ नहीं बोले, बाकी लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। और फिर हरासमेंट का मतलब क्या होता है उनको मालूम है क्या? किसी के कैरेक्टर पे दाग लगाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अगर मुद्दा मालूम होगा तो आगे आकर के बोलना उनको गलत है सर। इतने सारे लोग हैं, सबसे आप पूछ सकते हो, सभी बताएंगे। हम तो अभी ये पुराने वर्कर है, इनसे भी पूछो, ये भी बताएंगे, सब बताएंगे सर। सर मैं मॉर्निंग में आई थी 8 बजे, जैसे ड्यूटी पे वैसे गुणवंता साकरे आई सर वार्ड में और बोले सब जन साइन मारो पेमेंट के लिए। तो मैंने पूछी सर कि भाई ये साइन किसकी है? तो पेमेंट के लिए है। तो जल्दी मारो, कोई देखेगा जल्दी मारो और 100 रुपए जमा करके रखना, ऐसे बोल रही थी सर। तो मैंने पूछी सर कि हमारे को पढ़ने दे भाई। तो नहीं पढ़ो मत, कोई आएगा देखेगा तुम्हारी बदनामी होगी, मेरी बदनामी होगी, ऐसे बोल रही थी सर। और सिग्नेचर मारो तो हमने मारे सर। फिर 2 दिन के बाद मेरे को पता चला सर कि साइन काय के लिए है, तो जमादार को निकलने के लिए है। तो मैंने लड़ी सर उसके साथ में वार्ड में। गलती मेरी इतनी हुई सिर्फ कि यहाँ आके बताई नहीं, मैंने सोची कि भैया तक ये लेटर जाने को होना, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। पीड़ित महिला कर्मचारी के अनुसार कंत्राटी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद डीन और मेडिकल अधीक्षक ने उन्हें पूर्व निर्धारित स्थान पर ड्यूटी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संबंधित वार्ड में काम पर पहुंचने के बाद धीरज मावत और अक्षय नामक व्यक्ति के कथित तौर पर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। महिला का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और मानसिक रूप से परेशान किया गया। महिला कर्मचारी का कहना है कि इस
इसी तरह लगातार परेशानी से तंग आकर उसने यह ठोस कदम उठाया। अब इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कंत्राटी कंपनी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस और सभी की नजरें टिकी हुई है। सर आम्ही हरताळवर होतो, हरताळ आमचा संपला। डीन सरांनी म्हटलं की तुमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत, तर आमचा हरताळ संपला सर। त्यानंतर सर मग आम्ही आमच्या ड्युटी कुठे लावू बाबा, त्या ड्युटीसाठी गेला सर डीन सरांकडे आणि MS सरांकडे। MS सर डीन सरांनी म्हटलं की तुम्ही जिथं ड्युटी होती तिथं करा। आम्ही तिथं गेला सर, कामं बिमं सर्व केला सर आणि थोडे बसून होतो। धीरज महावत आले आणि त्यांनी म्हटलं की तुम यहाँ क्या कर रहे, तो हमने बोले कि हम यहाँ ड्यूटी कर रहे। आपको किसने बोला? डीन सर ने और MS सर ने बताया कि आप अपने वार्ड में जाइए आप। तो वो होते कौन है, मुझे लेटर क्यों नहीं दिए उन्होंने, और उन्होंने बोले यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकलो। इतना बड़ा शब्द बोलने के बाद सर वो हमको ऐसे घुरा के देख रहे हैं और मतलब वो अपशब्द से ऐसे बात कर देते, तो मतलब मुझे बहुत ही गलत लगा सर। लेकिन धीरज महावत क्यों ड्यूटी लगाएंगे सर, हम तो कंपनी की तरफ है, कंपनी हमारी ड्यूटी लगाना चाहिए। ये सब कबूल हुआ था सर। डीन सर ने भी बोले, MS सर ने भी बोले कि हाँ हम लोग ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन अभी वो बोल रहा है कि नहीं, वो कौन होता है, ड्यूटी तो मैं लगाने वाला हूँ ना सर। वो हरासमेंट बहुत करते हैं सर, और वो सर वो अपशब्द कुछ भी बोलते हैं और वार्ड में आके ऐसे घुरा के देखना और बोले आप निकलो यहाँ से वार्ड से, ऐसे बोले सर। हरासमेंट के लिए सर वार्ड से निकाल रहा है सर, वो काम करने नहीं दे रहा है। हरासमेंट का केस करे हमने, रिपोर्ट डाले हैं हरासमेंट का। तो धीरज महावत हरासमेंट करते हैं हमको, बार बार हरासमेंट करना हम सहन नहीं कर सकते। हम सर हम आदमी का नहीं सुनते, अपने आदमी का नहीं सुने तो ये होता कौन है, इसका हरासमेंट सुनेंगे हम? ये हमको धमकी देगा, तुम्हारे को मैं कोर्ट में खींचूंगा, तुम्हारे को मैं देख लूंगा, ये कोई बात होती है क्या? तो इस वजह से तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर से उनको हम संभाले जा रहे थे कि तुम ऐसा मत करो, ये घर जाकर के फिर उनने वैसा कर लिए। इनको बहुत रोक के रखे हमने सभी लोगों ने कि तुम ऐसा मत करो। दिन भर से उनकी मेंटेलिटी वही हरासमेंट की वजह से उनको सरासर उनके मुंह पर धमकी देके गए ना वो, तो उस वजह से वो टेंशन से उन्होंने ऐसा कर लिए। या अगोदर त्यांनी त्यांच्या तक्रारी केलेल्या आहेत अमित आणि धीरज महावतच्या। त्यानुसार ते आंदोलनात बसले होते। त्या आंदोलनाच्या दरम्यान मी त्यांना 504 जे कर्मचारी आहेत, बाहेरस्रोत कर्मचारी, त्यांना सर्वांना मी आश्वासन दिलं आणि लेखीसुद्धा दिलं की यापैकी सर्वच्या सर्व कर्मचारी आमच्याकडे जे असलेले नियमित प्राध्यापक लोक आहेत आणि विभाग प्रमुख आहेत त्यांच्या अंडर देऊ। तसेच वैद्यकीय अधीक्षक आहेत आणि हॉस्टेलला मुख्य वार्डन आहेत त्यांच्या अंतर्गत देऊ। धीरज आणि आपलं अमित हटके यांच्या अंडर कधी देणार नाही असं मी लेखी लिहून सुद्धा दिलं त्यांना। ते कंपनीमार्फत कंपनीने त्यांना ठेवलेलं आहे जमादार या पदावर। तरी सुद्धा मी त्यांना म्हटलो की तुम्ही कंपनीचे माणसं असाल, माझ्याकडे काही नाही आहे, मी आपलं आमच्याकडे जे प्राध्यापक विभाग प्रमुख आहेत प्रत्येक विषयाचे त्याच्याकडे मी आमच्या ह्या बाहेरस्रोत कर्मचाऱ्यांना देऊ। आणि त्यानुसार त्या बाहेरस्रोत कर्मचाऱ्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं आणि त्या पर्वाला जॉईन झाल्या। आता माझ्यासोबत डॉक्टर बजाज होते, वैद्य आपलं मेडिसिन विभागाचे प्रमुख, त्यांनी म्हटलं की ते स्टेबल आहे सध्या स्थिती। माझं जे लिहून दिलेलं आहे सर्व कर्मचाऱ्यांना की 504 कर्मचाऱ्यांपैकी कोणीही त्यांच्या अंतर्गत राहणार नाही आणि आमचे जे नियमित विभाग प्रमुख आहेत त्यांच्या अंतर्गत येणार आणि वैद्यकीय अधीक्षक यांच्या तेच राहील। आम्ही कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्यांच्या अंतर्गत येणार नाही आणि त्यांची हजेरी पत्रक सुद्धा आमचे जे विभाग प्रमुख आहेत तेच पाठवतील आणि त्यानुसार त्यांचा वेतन काढले जाईल। आणि सर्व कर्मचारी बाहेरस्रोत कर्मचारी याला त्यांनी दुजोरा देऊन कामावर आलेले आहेत।